तो किसी ने मुझसे पूछा कि तुमने काशी में ऐसा क्या देखा। तो मेरा जवाब कुछ इस प्रकार था। मैंने घर घर में शंकर देखा, मैंने कंकर में शंकर देखा, मैंने खान पान में शंकर देखा, मैंने बूढ़े जवान में शंकर देखा, मैंने दिन रात में शंकर देखा, मैंने हर घाट में शंकर देखा, मैंने अनुराग में शंकर देखा, मैंने करुणा में शंकर देखा, मैंने काशी के हर जन में शंकर देखा। और जब बारी आई मेरी खुद की तो मैंने अपने मन में शंकर देखा। हर हर महादेव। सो हे व्हाट्सअप गाइस, अगेन आपका स्वागत है अपने न्यू ब्लॉग में। कल आपने देखा ही होगा कि भाई कैसे बहुत मुश्किलों से जाके हमें कमरा मिला था, और ये लगा लो कि लगभग 10 से 12 होटल छानने के बाद एक ठीक ठाक ही बोलेंगे, ठीक ठाक कमरा मिला, जिसमें 4 जने तो हम थे और एक सरप्राइज और है जो रात को मिला है। वो आपको अभी पता चल जाएगा कि वो सरप्राइज क्या है। अभी उस सरप्राइज से मिलाऊंगा मैं आपको। तो अभी नहा धो के रेडी होके अब आज के दिन करेंगे पूरा बनारस एक्सप्लोर जितना हो पाएगा। सोचा है पहले तो काल भैरव मंदिर जाएंगे, फिर उसके बाद सोचा है इधर हनुमान जी का बहुत प्राचीन मंदिर है और सुनी है कि उस मंदिर की बहुत ज़्यादा मान्यता है, तो फिर उसके बाद उस मंदिर में जाएंगे, क्योंकि आज मंगलवार है और बढ़िया दिन है जाने का। तो चलो अब मिलते हैं आगे। तो भाई जैसे कि मैंने आपको बोला था कि एक सरप्राइज़ है, ये देख लो सरप्राइज़। भाई देखते दो दिन पहले मैंने इसको बोला था कि भाई हमारे साथ टिकट करवा ले, और ये लिविंग एग्जाम्पल है भाई, जिसको बुलाना होता है ना पापा ने वो आ ही जाता है आखिरकार। हमारी ट्रेन के बाद इसने खुद ने टिकट कर ली, और हमारी ट्रेन से जो अगली ट्रेन आने वाली थी उसमें भाई परेशान हो गए, लटक फटक के कैसे भी करके सुबह 5 बजे भाई पहुंच गया होटल में। कोई परेशानी नहीं है, आराम से है। हम 270 रुपये की चले गए। एक बार नोट बता दे, तो इनका गेट क्यों पाड़े था? खोल ले रात में भाई, तड़के 5 बजे पहुंचा। खोल लो। तो भाई वो भी एक तगड़ा ही एक्सपीरियंस है। तो भाई अब डॉक्टर साहब की शॉपिंग हो रही है। डॉक्टर साहब को चाहिए एक तगड़ा सा चश्मा। कर ले पसंद, यो ले ले रमेश पवार वाला प्लास्टिक का। हाँ, कपड़े तो बाद में देखिए। चप्पल आप लेना है तो चप्पल देखो ना। टी शर्ट तो अच्छी है भाई। कितने रुपए की है भी 400 रुपए की यार। पियोगे? दोबारा पूछ रहा हूँ, फिर कल कितनी का मैं तो पीऊँगा। पानी तो पियेंगे, थोड़ा पानी है बोतल वाला। एक बोतल दे दियो भाई, टाटा ऊपर की। आपने कहाँ खाया बल्कि भाई? सब सही हो जाएगा। दिल्ली में नकली, अपना नगर के नकली इतनी दूर से आ रहा है। उठ कर ले ले अपने आप। बोलना बहुत खड़ा जाओ तरी को ढाला। काम धंधे का टाइम है यार, कोक मंगाना आ रहा है। भाई अभी एक बात पता चली है, इसके योगी के रिश्ते वाले आ रहे यार। मिल तो ले उनसे जा गए योगी। दिखा देता हूँ आपको कि योगी के रिश्ते वाले कौन है। चुपचाप दिखा देता हूँ। ले लिए पैसे भैया।
भी पी लेंगे एक आधी होगी बीड़ी बाड़ी नहीं। तो गाइस फाइनली अभी दर्शन हुए हैं यहाँ पे काल भैरव बाबा के। ये लगा लो ऑलमोस्ट 6 से 6.5 किलोमीटर हम होटल से पैदल चल के आए, और जैसे ही यहाँ पहुँचे तो एक भाई बोला कि मंदिर बंद हो चुका है, अब खुलेगा 4 बजे। तो भाई अभी टाइम हो रखा था 1:27 पे। फिर वही सिस्टम के यार अब इतनी दूर आए कि 1.5-2 घंटा बैठना पड़ेगा या इधर उधर रहना पड़ेगा। फिर एक भाई तो पता करी तो उन्होंने बताया कि भाई 1:30 बजे तक खुलेगा मंदिर, अगर आप जा सकते हो तो जाओ। और ऐसा कोइंसिडेंस होया कि भीड़ काफ़ी थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अब जैसे ही हम 5 बंदे हैं, 5 बंदे हम अंदर घुसते ही चैनल गेट बंद हो गया और मंदिर बंद हो गया। तो बहुत तगड़ा वो हुआ, बहुत तगड़े दर्शन हुए और बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई। और ये भीड़ तो बता रहे हैं कि ये भीड़ तो ये लगा लो आधी भी नहीं है। अभी पिछले दिन महाशिवरात्रि थी तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ, ऑलमोस्ट लगा लो कि इससे भी 4 से 5 गुना पब्लिक थी। हाँ पानी की बोतल ले ले। तो फाइनली अब हो गए हमारे दर्शन काल भैरव बाबा के, जो यहाँ के काशी के कोतवाल माने जाते हैं। और बोला जाता है कि सबसे पहले इन्हीं के दर्शन करने ज़रूरी हैं, क्योंकि इनको बताना पड़ता है कि हम आपकी नगरी में आए हैं, हमारा ख्याल रखना। अब हम जाएंगे संकट मोचन हनुमान मंदिर, जो यहाँ का बहुत तगड़ा मंदिर है और बहुत ज़्यादा मान्यता है उस मंदिर की। और मंगलवार भी आज, तो अब वहाँ जाएंगे यहाँ से 10 किलोमीटर दूर। तो देखते हैं या तो कोई ट्रांसपोर्ट करेंगे या फिर कैसे क्या करते हैं। चलो आगे मिलते हैं। उस्ताद सही टाइम का दर्शन हो गया गति, क्योंकि जो 1-2 मिनट और सोचते ना तब बाहर खड़े रह जाते हैं। 3 बजे भाई, ये तो 3 बजे तो लंबी गाड़ी जाती और ना परे न जाने के रहते ना उरे न जाने के रहते। हाँ अरे नू और क्या लग रहे हैं कि वो तो आज सवारी है, आज 16 तारीख होगी, 17 तारीख होगी, 15 तारीख ना ये सारी गली ठुकी पड़ी थी महाशिवरात्रि के उस पर भाई। इसमें तो जान अरे ये सारी पैक थी A to Z। अभी देख ले तो कितनी भीड़ है। तो भाई मेन बंदे तो उस पर आए हैं महाशिवरात्रि पे या उसके 1-2 दिन पहले। और गंगा आरती में देखिए भीड़। तो भाइयों अब ले लिया है हमने यहाँ से ऑटो जंक्शन से आके। पहले वहाँ काल भैरव बाबा से ली थी एक ई-रिक्शा, जो कि वहाँ से लेके एक जंक्शन करके वो है चौक है, वहाँ उतारा हमें 100 रुपये लिए 5 जनों के। अब यहाँ से एक ऑटो लिया है 150 रुपये में, जो हमें उतारेगी संकट मोचन हनुमान मंदिर। फोन रखना पड़ेगा, चप्पल, चश्मे फसमे। यस ले जा, अगर तन ले जाने हैं तो बाकी रख देगा ठीक है। गणेश स्टाइल में तुम्हारा नमान आ गया है, तो चूतड़ा बगदा मारेगा। तो भाई अब दर्शन हो गए हैं बजरंगबली महाराज के। ये हमारे पीछे बहुत तगड़ा मंदिर और बहुत तगड़ी वाइब थी अंदर, मतलब जो बोलते हैं ना बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी, वो था। काफ़ी सारे लोग थे, 2-3 सेकंड के दर्शन हुआ, पर उन 2-3 सेकंडों के लिए ही लोग बाग इतनी दूर दूर था। मैं
उन 2-3 सेकंडों में ही सुकून है और उन्हीं में मज़ा है। चलो अब जा रहे हैं अब घाटों की तरफ। पहले कुछ खाऊंगे फिर उसके बाद जाएंगे घाटों की तरफ। शीर्षक है मेरे कि ढूंढ रही हूँ चरित्रहीन नारी। कविता का मेरा शीर्षक है ढूंढ रही हूँ चरित्रहीन नारी। तो समझ रहे होंगे कि किस पे बात कर रही हूँ। अजी मैं ढूंढने निकली जो कई नामों से बुलाई जाती है, उल्टा कुलच्छड़ी बेहया बेशर्म वेश्या आदि नामों से बुलाई जाती है। क्यों वो इन नामों से बुलाई जाती है? मन में उत्सुकता थी कि जानूं क्यों उसे इन नामों से पुकारा जाता है। सारे घाट हैं। तो गाइस अब मंदिर के बाद, हनुमान मंदिर के बाद हम आ गए हैं 80 घाट, जो यहाँ के फेमस घाट हैं, जहाँ पे गंगा आरती होती है। 80 घाट पे होती है सुबह की टाइम आरती, और 10वें में एक घाट है जो उस पे होती है शाम के टाइम आरती। ये मेरे पीछे आप देख सकते हो, ये सारे वहाँ से मेरे पीछे से स्टार्ट होके अब आगे तक सारे घाट हैं। तो गाइस ऑलमोस्ट हाफ से ज़्यादा घाट जो है वो कवर कर चुके हैं भाई। अब होगी है थकान, और अब ऐसा कुछ बचा भी नहीं है कवर करने को, क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर रहता है और मणिकर्णिका घाट रहता है और दशमेध घाट पे गंगा आरती होगी, वो होगी शाम को 6:30 के आसपास। तो अब अपने होटल जाएंगे, अपना खाएंगे पिएंगे, रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद 6:30 बजे गंगा आरती करेंगे। फिर उसके बाद जाएंगे काशी विश्वनाथ मंदिर, उसमें जो शाम की आरती होती है रात की, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 9 साढ़े 9 बजे के आसपास, वो यहाँ के जो लोकल बंदे हैं वो करते हैं। तो उस आरती की वाइब भी अलग है, ना कोई भीड़ भड़का कुछ भी, सिर्फ लोकल बंदे करते हैं। और वो ही बंदे मिलेंगे आपको जो स्पेशली यहाँ अपना सुकून ढूंढने आए हैं या फिर किसी पर्पज़ से आए हैं। कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं मिलेगा। तो उस आरती की बहुत तगड़ी बातचीत है। फिर उसके बाद एक जो फेमस घाट है यहाँ का, मणिकर्णिका घाट, उसका व्यू मैं आपको दिखाऊंगा। चलो हम मिलते हैं सीधा गंगा आरती पर। शिवलिंग असल में रियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो शिवलिंग स्थापित है उसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है। और यहाँ का जो असली शिवलिंग है वो असल में ज्ञानवापी में स्थित है, जिसका नाम है आदि विश्वेश्वर महादेव। तो गाइस अब हो गया है गंगा आरती का टाइम, और देख लो दोनों बनारस का पान वो खा रहे हैं। ये आगे भाई हो रही है खास का। कल तो दुखी बिल्कुल ना, कल रात ना सो पाए, और अभी भी देख लो हालत ख़राब हो चुकी है। खास का 70 डाल की दवाई खा ली, पर कुछ समझ नहीं आ रहा। ये है हरिश्चंद्र घाट मेरे पीछे, जहाँ एक तरह से मुक्ति धाम भी मान सकते हैं। यहाँ कभी भी चिताएं जलनी शांत नहीं होती, बैक टू बैक एडवांस में रखी रहती है। एक ये घाट और एक मणिकर्णिका घाट, इन 2 घाटों पे बैक टू बैक लगातार चिताएं जलती रहती है।
अपनी गंगा आरती, वन ऑफ द बेस्ट आरती। इतनी गैदरिंग हो जाती है यहाँ, ऐसी वाइब, ऐसी एनर्जी होती है कि जो भी आपके दिमाग में अगर कोई जरा सी भी टेंशन होगी तो सब जीरो है, बिल्कुल सब खत्म। तो अब आ गए हम श्री गौरी केदारनाथ मंदिर। कहा जाता है कि यहाँ पे काशी में शिव जी के त्रिशूल पे 3 मंदिर हैं, एक काशी विश्वनाथ, एक ये केदार मंदिर और एक सोरनाथ मंदिर। तो चलो देखते हैं। तो भाई थोड़ी बहुत कर लिया शॉपिंग, एक लिया चश्मा, जैसे बताया था कि चश्मा टूट गया मेरा, और कपड़े और भी थोड़ी बहुत चीजें अपने लिए, टी शर्ट और भी 1-2 चीज। चलो आइयो, यो देख लो भोले बाबा की बारात निकली हुई है इधर। महाशिवरात्रि थी और आज देख लो पूरा ये रोड है 1-1.5 किलोमीटर का पूरा जाम लगा रखा है जातियों से। कम से कम 5000 लोग होंगे यहाँ, 5000 लोग। पूरा रोड सब सीज कर रखा है, ना कोई व्हीकल है, सिर्फ यहाँ झांकियाँ ही झांकियाँ है भोले बाबा की। तो भाई अभी टाइम हो चुका है 10:20 रात के, और 10:30 या 11:15 बजे काशी विश्वनाथ जो टेम्पल है उसमें आरती होती है, जो यहाँ के लोकल करते हैं, मैंने आपको बताया था। अब उसी के लिए हम सब जा रहे हैं। ये जो झांकी थी भाई, सच में अनबिलीवेबल झांकी निकल रही थी। ये पूरा जो एक रोड है पूरा जाम लगा रखा है, लोगों ने ऐसे झूम रहे हैं जैसे अपने ही घर में किसी मेंबर की शादी हो। ऐसे एक जो क्रेज होता है, एक किसी के प्रति प्यार होता है, वो प्यार दिख रहा था लोगों के, भाईचारा दिख रहा था। और झांकी भाई एक से एक झांकी, मतलब देखते ही मजा आ जाए, ऐसा सिस्टम था। तो चलो अब जाते हैं
सीधा काशी विश्वनाथ टेम्पल, जो यहाँ का गढ़ है जिसके लिए लोग इतनी दूर से आते हैं। और मेरी एक बात और भाई, अगर कोई देख रहा हो व्लॉग तो ये समझ लेना कि अगर आप आ रहे हो यहाँ पे तो भाई शाम की आरती जरूर करना। शाम, चाहे सुबह एक बार जाना या मत जाना, बट शाम को जरूर जाना, क्योंकि यहाँ की जो शाम की आरती है वो लोकल लोग करते हैं और इस हिसाब से करते हैं कि वाइब भी अलग होती है उस आरती की। एक ऐसी एनर्जी फील होगी आपको कि आपके सारे दुख दर्द टेंशन सब खत्म हो जाएगी सिर्फ एक आरती से। लिख के दे रहा हूँ ये बात। चलो तो अभी अपने हो चुके हैं दर्शन बाबा के, बाबा काशी विश्वनाथ। हल्के से लेट हो गए, मतलब जब तक पहुंचे आधे ज्यादा आरती हो चुकी थी, पर दर्शन अच्छे हो गए। अब आज का फाइनल टास्क और यहाँ का सबसे अनोखा एक घाट, मणिकर्णिका घाट, उसकी तरफ जा रहे हैं। और वहाँ की वाइब तो खैर सबको पता ही है, अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा कैसा क्या है क्या नहीं है। उस घाट को असल में एक शराब है, वो शराब भी बताऊंगा किस चीज का है। चलो पहले घाट पे दिखाता हूँ आप। ACP प्रद्युमन हेयर। अब चला जी, तो पूरा अब मैं हो जाऊंगा, मैं कर्ज मुक्त हो जाऊंगा। तो भगवान ने इस मंदिर को जमीन के अंदर घुसा दिया। पुराना लायो, नया ना आयो, पुराना आयो, बहुत पुराना है। ये पत्थर लगा रखे, आप बना पहले पत्थरों से बने थे, ईट से मकान का बने थे, लाल ईट होती थी। आप बना दो कैसे स्कल्पचर? और कैसी ईट होती थी पीढ़ी, वो जो रिस्टोर करते हुए कैसे बनाते भाई? बहस तक करता ना, रात के टाइम हो रहा, 12 बज रहे हैं, दिमाग घूम रहा। वो भी मणिकर्णिका घाट पे। चलो नीचे चलते हैं, देखते हैं, एक्सप्लोर ही करो। एक्सप्लोर भाई, अभी चल रहा है। हेलो, तो भाई फाइनली आपने भी देखा होगा मणिकर्णिका घाट। क्यों उस घाट पे शराब दिया था यो भी मैं आपको बता देता हूँ कि भोले बाबा की मणि और पार्वती माता के कान के कुंडल खो गए थे, तो ढूंढने पे भी भोले बाबा के वे नहीं मिले थे। तो फिर उसके बाद भोले बाबा ने शराब दिया था उसको कि इस पूरी घाट को, इस पूरी जमीन को मैं शमशान बना दूंगा। फिर कोई देवता प्रकट हुए थे मेरे ख्याल से, उन्होंने माफी मांगी, तब जाके भोले बाबा ने बोला था कि अब जो मैं बोल चुका हूँ ये तो मैं वापस नहीं ले सकता, पर ये है कि जो भी इस शमशान में जलेगा ना उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए 24 घंटे 7 दिन, दोबारा बता रहा हूँ, 24 घंटे 7 दिन यहाँ पे चिताएं जलती रहती है, बैक टू बैक। चलो अब मिलते हैं आपको कल। आज के दिन की हुई आइटनरी पूरी। गुड नाइट, बाय बाय, टाटा।